हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी पहला लेसन पेन पाल को लेकर डिस्कस करेंगे। पेन पाल मीन्स होता है पत्र मित्रता, ऐसी मित्रता जो पत्र के माध्यम से की जाए। ये बात उन दिनों की है जिस समय टेलीफोन, मोबाइल इस तरीके के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। लोगों से मित्रता करने का एक ही माध्यम था और वो था पत्र। इस लेसन को जी श्रीनिवासन राव ने लिखा है। जी श्रीनिवासन राव ने इस लेसन में अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया है कि किस तरीके से उनकी मित्रता एक ऐसी महिला से हो जाती है जो दूर अमेरिका के किसी शहर कैलिफोर्निया में रहती है। लेखक ने ना तो आज तक उसको देखा है और ना ही उससे लेखक का परिचय हुआ है। लेखक उसके बारे में जानना चाहता है और उसकी एक तस्वीर को प्राप्त करके उसकी उम्र के बारे में जानना चाहता है। तो इन सब बातों का जी श्रीनिवासन राव ने अपनी इस लेसन में वर्णन किया है कि क्या कुछ घटनाएं उनके साथ घटित हुई और किस तरीके से लेखक को उस महिला की तस्वीर प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं पेन पाल लेसन के हिंदी डिस्क्रिप्शन की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है हाउ ऑफन। हाउ माने कैसे, ऑफन प्राय, स्मॉल बिगिनिंग, स्मॉल माने छोटी छोटी, बिगिनिंग माने प्रारंभ में की गई, ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस महान अनुभव में बदल जाती हैं। हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग्स, प्रारंभ में की गई छोटे छोटे कार्य ग्रो बड़े होने पर इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस महान अनुभवों में बदल जाते हैं। दिस ट्रुथ, इस सच्चाई का, रिवील्ड माने एहसास हुआ, टू मी मुझे इस सच्चाई का एहसास हुआ, इन ए लेसन ऑफ लाइफ, जीवन के एक सीख से, दैट जो टुक 20 years टू अनफोल्ड, जो मेरे साथ 20 साल की अवस्था में घटित हुई। इट बिगेन, इसकी शुरुआत हुई, वन मॉर्निंग, उस एक सुबह से, वेन जब आई मैं, ए 21 years ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, 21 साल का एक कॉलेज का विद्यार्थी था। तो केम अक्रॉस ए पेज, उस समय मेरे सामने एक ऐसा पृष्ठ आया, इन्हें पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, जो बम्बई की लोकप्रिय मैगजीन पत्रिका का था, दैट जिसमें प्रिंटेड छपे हुए थे, एड्रेसेस माने पते, जिसमें पते छपे हुए थे, ऑफ यंग पीपल, नौजवान लोगों के, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी ऑल ओवर लिखा हुआ है, संपूर्ण संसार के नौजवान लोगों के पते छपे थे। हु माने जो, शाउट मीन्स क्या होता है, इच्छुक, जिज्ञासा रखना, जो इच्छुक थे, पेन पाल्स इन इंडिया, भारत में रहने वाले लोगों से पेन पाल्स पत्र मित्रता के इच्छुक थे। तो आई हैड सीन, फिर लेखक कहता है आई हैड सीन, मैंने देखा भी था, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को, ऑफ माई ओन क्लास, अपनी खुद की क्लास कक्षा के लड़के और लड़कियों को देखा था। रिसीविंग माने प्राप्त करते हुए, फैट माने मोटे मोटे, एयर मेल हवाई डाक से आने वाले, एनवलप्स लिफाफों को प्राप्त करते देखा था। फ्रॉम अनसीन फॉल्क्स, अनसीन बिना देखे हुए, फॉल्क्स लोगों के समूह के द्वारा जो जिन्हें भेजा जाता था। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, ये उन दिनों का फैशन था, प्रचलन था। जिस तरीके से आज आधुनिक फैशन है, उस आधुनिक फैशन है मोबाइल होना वगैरह वगैरह, उसी तरीके से उन दिनों का फैशन था पत्र मित्रता करना। तो लेखक कहता है इट वॉज द रेज ऑफ द डे, ये उन दिनों का प्रचलन था, फैशन था। तो वाई शुड नॉट आई ऑल्सो ट्राई, तो मुझे कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। मार्केट में अगर कोई भी नया फैशन आ जाए तो सभी लोग उस फैशन को जरूर करना चाहते हैं। तो वही बात लेखक कह रहा है कि ये उन दिनों का फैशन था, लोगों से पत्र मित्रता करना, तो वाई शुड नॉट आई ऑल्सो ट्राई, तो मुझे कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस, सो इसलिए आई मैंने पिक्ड आउट छांट लिया, द एड्रेस पता, ऑफ वन एलिस एच का पता छाट लिया, इन लॉस एंजलिस, जो कहाँ रहती थी, लॉस एंजलिस में रहती थी। एंड बॉट, और खरीद कर ले आया, एन एक्सपेंसिव, महंगा, सस्ता नहीं महंगा, राइटिंग पैड, लिखने वाला दस्ता। एक गर्ल फ्रॉम माई क्लास, मेरी कक्षा की एक लड़की ने, हैड वंस गिवन मी ए क्लू, मुझे एक संकेत दिया था, टू ए वुमेन्स हार्ट, औरतों के हृदय के बारे में। When she confessed, वो तुमसे प्रभावित हो जाएगी, that she loved reading, यदि वो loved प्यार करे, reading पढ़ना, letters ऐसे पत्र जो on pink sheets, जो किस पर, गुलाबी कागज पर लिखे जाए। Yes I too, हाँ मैं भी ऐसा करूंगा। Must address,
एलिस ऑन ए पिंक शीट, इसीलिए मुझे भी एलिस को गुलाबी कागज पर पत्र लिखना चाहिए। डियर पेन पाल आई बिगेन, मैंने लिखना शुरू किया। डियर पेन पाल, मेरे प्यारे पत्र मित्र। एज नर्वस, उस समय मैं इतना नर्वस था, बेचैन था। एज ए स्कूल बॉय, जितना कि एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, अपनी पहली परीक्षा देते समय घबराता है। देयर वॉज नॉट मच टू से, ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं। एंड द पेन मूव्ड, और मेरी कलम मूव्ड वेरी स्लोली, बड़े धीरे धीरे चल रही थी। वेन इट डिड एट ऑल, जब मैंने अपना पूरा काम समाप्त कर लिया तो ड्रॉपिंग द लेटर, मैंने उस पत्र को डाल दिया इनटू द पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स यानी पत्र पेटी में ले जाकर डाल दिया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज जैसे कि, इफ आई वर फेसिंग, जैसे मैं सामना कर रहा था, द एनिमीज, शत्रु की, बुलेट, गोली का। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी शत्रु की गोली का सामना कर रहा था। अब फिर लेखक देखिए क्या लिख रहा है। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया, फार अवे, दूर कैलिफोर्निया से रिप्लाई, जवाब आया। केम सूनर, जल्दी जवाब आ गया। देन आई एक्सपेक्टेड, जिसकी मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं जल्दी जवाब आ गया। आई वंडर, मैं आश्चर्य में था। हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पॉल्स कॉलम, उस पत्र में लिखा था आई वंडर, मैं आश्चर्य में हूँ, हाउ की कैसे, माई एड्रेस, मेरा पता, गॉट इनटू द पेन पॉल्स कॉलम इन योर कंट्री, तुम्हारे देश के पत्र मित्र के कॉलम स्तंभ में मेरा पता कैसे छप गया, इस बात को जानकर आई वंडर, मैं आश्चर्य हूँ। मोर, इससे ज्यादा, सो बिकॉज आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने इससे पहले कभी किसी से पत्र मित्रता के लिए कहा भी नहीं। एलिस रूट, ये बात एलिस ने अपने पत्र में लिखी थी। बट, लेकिन, इट इज सो नाइस, लेकिन ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। हियरिंग, कि कोई है जो हियरिंग मुझे सुनना चाहता है। फ्रॉम समबडी, ऐसा व्यक्ति, अनसीन, जिसे मैंने कभी देखा नहीं है, एंड अनहियर्ड, और ना ही उसके बारे में कभी जाना है। एनीवे, कुछ भी हो, यू वांट मी एज ए पेन पाल, तुम मुझे एक पत्र मित्र के रूप में चाहते हो, एंड हियर आई एम, तो मैं भी तैयार हूं। अब फिर देखिए लेखक कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ मेनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, कि उस छोटे से पत्र को मैंने कितनी बार पढ़ा, मैं नहीं जानता। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, वो मुझे मेरे जीवन के संगीत के तरीके से लगा। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, आई वॉज इन सेवेंथ हेवन, जैसे मैं 7वें आसमान पर था। आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस, मैं अपने करस्पॉन्डेंस माने पत्र व्यवहार में केयरफुल, सावधान रहता था। एंड रोड नथिंग, और कभी कुछ ऐसा नहीं लिखता था, दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, जिससे कि वो अपसेट माने नाराज हो जाए, एंड एक अननोन, अपरिचित, अमेरिकन, अमेरिका की गर्ल, लड़की, जिससे कि वो अमेरिका की अपरिचित लड़की मुझसे नाराज हो जाए। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, अंग्रेजी एलिस की मातृभाषा थी। वेयर एज, जबकि दूसरी तरफ फॉर मी, मेरे लिए, इट वॉज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये एक फॉरेन मानी विदेशी लैंग्वेज, भाषा थी। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, इसी कारण कभी कभी मुझे पेन, दर्द होता था, यानी कष्ट होने लगता था। आई वॉज ए वेरी सेंटिमेंटल, मैं बड़ा भावुक किस्म का था। इवन साई, और इससे ज्यादा साई, शर्मीला था। इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अपने शब्दों और वाक्यों में। बट हिडन समवेयर, लेकिन कहीं ना कहीं छिपा था। इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय के कोने में कहीं छिपा था, वॉज ए सेंस ऑफ रोमांस, प्रेम करने का भाव छुपा था। दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, जिसे जाहिर करने का, डेयर्ड नॉट, मेरे अंदर साहस नहीं था। एलिस रोड लॉन्ग लेटर्स, एलिस लंबे लंबे पत्र लिखती थी। इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, बैलेंस्ड, संतुलित, लॉन्ग हैंड, लंबी लिखावट में बड़े लंबे लंबे एलिस पत्र लिखा करती थी। येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, जबकि उसकी अपेक्षा मेरे पत्र लिटिल, छोटे हुआ करते थे। बिग एनवलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, बड़े बड़े लिफाफे, कंटेनिंग माने प्राप्त होने लगे, जो बुक्स एंड मैगजीन्स, जो किताबों और पत्रिकाओं से भरे रहते थे। एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और इसी के साथ साथ स्मॉल, छोटी छोटी कीपसेक्स, जरूरी वस्तुओं से भरे हुए लिफाफे प्राप्त होते थे। के माई वे, जो मेरे पास आते थे, अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हजारों मील चल करके। आई हैड नो डाउट, और इस बात में कोई संदेह नहीं था, दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, कि एलिस एक एफ्लुएंट माने धनी अमेरिकन, अमेरिका की लड़की थी।
एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटीफुल, और वो उतनी ही सुंदर थी एज हर ग्रेसियस गिफ्ट्स, जितने सुंदर उसके ग्रेसियस माने आकर्षक गिफ्ट्स उपहार हुआ करते थे। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप, और इसी कारण हमारी पत्र मित्रता वाज ए सक्सेस, अभी तक सफल थी। तो ये इस लेसन का पहला भाग हो गया। उम्मीद करता हूं इस लेसन का हिंदी भावार्थ आपको समझ में आया होगा। जो शेष भाग है वो अब मैं इस लेसन के दूसरे पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि पूरा लेसन पढ़ाने में ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है आपको बोरियत महसूस होने लगे। इसीलिए इस लेसन को 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। आज इस लेसन का मैंने आपको पहला पार्ट का हिंदी भावार्थ बताया है, जो दूसरा पार्ट है वो अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने अच्छी प्रकार से देखा होगा और इस लेसन को समझने का प्रयास किया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।